जब देश की सुरक्षा दांव पर लगी हो और प्यार बन जाए सबसे बड़ा धोखा, एक अफसर, एक रिश्ता और एक गद्दारी। यूपीएससी टॉपर, देशभक्त या जासूस। माधुरी गुप्ता, प्यार, धोखा और देशद्रोह की सनसनीखेज दास्तां। जिसे सिस्टम ने अफसर बनाया, उसी ने देश को बेच डाला। शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आज भी डराती है। यूपीएससी टॉपर बनकर देश की सेवा का वादा किया था, लेकिन बन गई पाकिस्तान की एजेंट। पहले थी माधुरी गुप्ता, अब है ज्योति मल्होत्रा। आईएएस की कुर्सी, आईएसआई के इरादे और देश के खिलाफ गद्दारी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश? शुरू होती है वो कहानी जो इतिहास में दबी थी और अब फिर से जिंदा हो गई। हाल ही में ज्योति मल्होत्रा, जिन्हें ज्योति रानी के नाम से जाना जाता है, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारियां लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये हमें उस समय की याद दिलाता है जब एक भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता एक पाकिस्तानी से प्यार कर बैठी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी थी। माधुरी गुप्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग में द्वितीय सचिव के पद पर तैनात थी। उनका काम था पाकिस्तानी मीडिया का विश्लेषण करना और उन्हें वापस दिल्ली भेजना। माधुरी ने 27 साल तक देश की सेवा की और किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया जाएगा। 26/11 मुंबई हमले के 1.5 साल बाद भारतीय खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक राजीव माथुर को चौंकाने वाली जानकारी मिली कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का एक व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूस बन गया है और वो भारत के बारे में कुछ गंभीर जानकारी आईएसआई को दे रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि माधुरी गुप्ता थी, जो तब राडार पे आ गई थी और खुफिया एजेंसी ने 2010 की शुरुआत में उस पर कड़ी नजर रखी। माधुरी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी की पुष्टि करने के लिए एक गुप्त मिशन शुरू किया गया और उसे जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। लेकिन माधुरी गुप्ता ने यह कदम क्यों उठाया? जांचकर्ताओं ने बाद में खुलासा किया कि माधुरी ने प्यार के कारण ये कठोर कदम उठाया। दरअसल उन्हें जमशेद नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से प्यार हो गया था। पता चला कि जमशेद आईएसआई के लिए काम कर रहा था और जबकि माधुरी भी उसके प्यार में थी। उसका पाकिस्तानी प्रेमी यानी आईएसआई का जासूस जानकारी की तलाश में था। माधुरी ने न केवल गोपनीय दस्तावेज साझा किए, बल्कि भारत में काम कर रहे खुफिया अधिकारियों के नाम और ईमेल पासवर्ड भी लीक कर दिया। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद माधुरी को शार्क शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बहाने दिल्ली बुलाया गया और उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई। अदालत ने कहा कि उन्होंने जो जानकारी हासिल की वो दुश्मन देश के लिए काफी उपयोग हो सकती थी। माधुरी ने देश की विदेश नीति से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा दिया था। साल 2021 में 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।